हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.10। इसमें कहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स थर्ड साइड्स। आप देखिए, इसमें एक ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे दीजिए ABC। तो उन्होंने कहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। हम ABC ट्राइंगल की एक वन साइड ले लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, AB को ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। हमने इसको मिड पॉइंट ले लिया, ये ठीक है। अब इससे इस मिड पॉइंट से पैरेलल टू द अनदर साइड एक लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ हुआ है, मतलब अब इस मिड पॉइंट से हमने पैरेलल खींच दिया, इस वाली साइड के पैरेलल सपोज करो ये खींच दिया, क्योंकि अनदर साइड्स कहा ना कि इस मिड पॉइंट से अनदर साइड्स के पैरेलल जो एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है, ये खींच लिया। वो क्या करता है, वो जो थर्ड साइड है भाई, एक साइड ये दूसरी साइड ये, क्योंकि इसके तो हमने पैरेलल खींचा है, ठीक है ना। ये जो खींचा है ये BC के पैरेलल खींचा है, तो वो थर्ड साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है मतलब। तो ये थर्ड साइड को क्या करता है, थर्ड साइड मतलब ये, तो ये आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये बात है इसमें। तो ABC, ये D, ये E, क्लियर है। मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद ED जो है वो पैरेलल है BC, ये गिवन है। और देन आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो D पॉइंट है क्यों ना, ये लाइन सेगमेंट जो है अनदर थर्ड साइड को मतलब AC को बाइसेक्ट करता है, मींस AD इक्वल्स टू CD। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। तो गिवन लिख लेते हैं इसमें हम, गिवन ABC is a triangle. ABC is a triangle in which E is the midpoint of side AB. E is the midpoint of side AB. इतना आपको गिवन है। एंड ED पैरेलल BC, ये भी आपको गिवन है। ये गिवन हो गया। टू प्रूव करना है आपको AD इक्वल्स टू CD, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन सिमिलरली जैसे हमने 8.9 थ्योरम में करी थी, इसी तरह से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, आराम से इसको प्रूफ हो जाएगी ये थ्योरम जो है। कंस्ट्रक्शन में यही करेंगे। ये जो BA है साइड, इसके पैरेलल एक साइड हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं CM। तो BA पैरेलल CM ड्रॉ कर लेते हैं और ED जो साइड है इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट F, इंटरसेक्टिंग CM एट अ पॉइंट F। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, ड्रॉ BA पैरेलल CM, फिर ED इज प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्टिंग CM एट पॉइंट F। इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, प्रूफ देखिए प्रूफ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों, क्योंकि हमें बात हो रही है सिर्फ AD और CD, इसकी देखिए AD और CD इनको इक्वल लाना है। अब इनको इक्वल लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स जो बने हैं इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे आपके। साथ साथ BA जब पैरेलल है CM, अभी लास्ट थ्योरम में बताया आपको, जब BA पैरेलल CM है तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और एंगल तो गया। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल साइड एंगल के लग जाएगा AS से रूल, तो अगर मैं एक साइड को इक्वल कर दूं, अब उस साइड को इक्वल कैसे किया जाए, तो वो आपको देखना है। और साथ ही जब वो इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, हम इसको इक्वल कर देंगे, किसको, ये आपका जो है AD इक्वल्स टू CD, यही आपको करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, जो हमें गिवन है उसी को देखिए आप। हमें यहाँ पे गिवन है AD जो है पैरेलल है BC के। देखिए प्रूफ में देखिए, बिकॉज AD पैरेलल
BC, इतना है। अब ED को आप क्या लिख सकते हो, ED पैरेलल BC, और करके कह सकते हो आप ED को हम EF भी तो कह सकते हैं, मतलब पैरेलल के टर्म में, इक्वल की टर्म में नहीं, पैरेलल की। तो EF पैरेलल BC, EF पैरेलल BC। फिर उसके बाद हमने क्या करा, देखिए ED पैरेलल BC, EF पैरेलल BC हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ये BA जो था वो पैरेलल था किसके, CM के, क्योंकि हमने ED को आगे बढ़ाया था बिल्कुल जो का तो, ठीक है। अब इसी तरह से बिकॉज BA पैरेलल है CM के, तो आपका लॉन्ग पार्ट है तो उसका शॉर्ट पार्ट, लॉन्ग पार्ट ऑफ द साइड है वो पैरेलल है अनदर साइड्स के, जैसे BA CM के पैरेलल है, तो उसका जो शॉर्ट पार्ट होगा साइड्स का मीन्स BE जो होगा वो CF के हम पैरेलल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये, और BE पैरेलल CF, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हो, क्योंकि देखिए ये EF पैरेलल BC हो गया और BE पैरेलल CF हो गया, तो आप कह सकते हो BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें क्या करना है, जब ये पैरेललोग्राम हो गया BEFC, तो आपको जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो अब यहाँ पे हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसी को इक्वल क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा यहाँ लग रहा है आपको कि BE AE के इक्वल होगा, BE जो होगा वो AE के इक्वल हो जाएगा, और ये BE किसके इक्वल कर रहे हैं हम, FC। देखिए BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, BE इक्वल्स टू FC कह सकता हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ गया आपका BEFC इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर BE इक्वल्स टू CF, और ब्रैकेट में कर देना, रीजन दे देना, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करते हैं हम, अब हम करते हैं बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो देयरफॉर क्या होगा, BE इक्वल्स टू AE हो जाएगा, BE इक्वल्स टू AE हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, BE CF के इक्वल्स था, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए आप। तो अब आप BE की जगह CF कर सकते हो, CF इक्वल्स टू AE फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से AE किसके इक्वल आ गया, AE आ गया CF के इक्वल। ये हमने इसी कारण किया है क्योंकि अभी हमने बताया था ना, मेन काम हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना था, क्योंकि हमें पता था AD को CD के इक्वल करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, जिसमें हमारे दो एंगल तो आगे थे, इक्वल कर देते, साइड को इक्वल करना था। अब साइड इक्वल करने के लिए ही हमने ये सब किया है, क्यों कि देखिए AE इक्वल्स टू किसके आ गया, CF के आ गया, इसको इक्वेशन मान दीजिए, इसको 2 कह दीजिए क्योंकि आगे उसमें काम आएगा। देखिए AE किसके इक्वल आ गया, CF के। तो ये काम करने के लिए हमने करा कि BEFC को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, जिससे ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, बट ये साइड इसके इक्वल थी क्योंकि E मिड पॉइंट था, जिसके कारण ये साइड जो है AE जो होगी वो CF के इक्वल आ गई। यही हमें सिद्ध करना था, इस मतलब यहाँ पे इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CDF, ADE और CDF ट्राइंगल ले लीजिए, आप इसमें ही कर दीजिए एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल CDF। कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद हमने एंगल साइड कौन सी ली, AE इक्वल्स टू CF, AE इक्वल्स टू CF कहाँ से ली, इसलिए इसको माना था हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 कह देंगे इसको, ठीक है, इक्वेशन 2 बोल दिया था इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड एंगल साइड, और एक और एंगल जो कि हमने बताया आपको, ये वाला एंगल हो जाएगा, मीन्स एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DCF।
ये कौन से एंगल हो गए आपके? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि बी ए पैरेलल है सी एम के एंड ए सी जो एक ट्रांसवर्स लाइंस है जिसके ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल्स के इक्वल होगा और ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। सो देयरफॉर अब आप कह सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एफ के। भाई ए डी ई सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा और बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल। अब हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू सी डी कैसे? बाय सी पी सी टी। भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने एडी इस वाले ट्राइंगल्स का एडी पार्ट जो है इक्वल कर दिया इस वाले एंगल्स का सीडी पार्ट जो है, एडी इक्वल्स टू सीडी हमने इक्वल कर दिया। यही आपको सिर्फ प्रूफ करना था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन ट्राइंगल, वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, भाई मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये जो लाइन ड्रॉन किया है ये पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द अनदर साइड मींस बीसी, और बाइसेक्ट करती है, ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है एडी किसको? थर्ड साइड को, मतलब एसी को, और एसी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? एडी इक्वल्स टू सीडी। तो आप कह सकते हो सो वी कैन से लाइन सेगमेंट कौन सा लाइन सेगमेंट? ईडी की तो बात चल रही है कि भाई ये लाइन सेगमेंट ईडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? एसी। भाई ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है एसी तो है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एसी, कि वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट ये जो ईडी है वो थर्ड साइड मतलब थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल एसी को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यहाँ से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।